अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट ज़की को पिक करने, क्योंकि ज़की ने सुबह 10 बजे पहुँचना था, तो फिर उसकी फ़्लाइट जो है वो डिले हो गई थी, तो इसलिए रात को 8 बजे अभी माशाल्लाह वो पहुँच गया। तो अब हम लोग भी कोई 5-6 मिनट में इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे पहुँच जाएंगे। तो बस आज सुबह से मैं कुछ भी नहीं कर सकी, क्योंकि बस कुछ एक तो बाहर के कुछ काम थे और कुछ ये था कि अजीब सा ही ना, जैसे एकदम जो प्लान किए हुए थे, तो फिर इसलिए जो है ना मैं मतलब कोई वीडियो नहीं बना सकी। तो अभी बस अभी माशाल्लाह मिलती हूँ मैं ज़की से, बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ होती है कि एक माँ के लिए ये जो लम्हे होते हैं बहुत ही मतलब अच्छे होते हैं। उसको लग रहा होता है कि बस फटाफट अपने बच्चे से मिले। तो अभी मैं और मेरी फैमिली जो है वो ज़की को पिक करने जा रहे हैं। तो और समी जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश हो कि ज़की माशाल्लाह 1 साल बाद आ रहा है। बीच में मैं गई हुई थी ज़की के पास और अपने हस्बैंड के पास, तो अभी जो है एक उसने फरमाइश की है। पहले हमेशा वो मुझे कहता होता था कि अम्मी आप मेरे लिए ये बनाएं, तो अभी वो आज मुझे कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कि मेरे लिए ना कुछ भी ना बनाएं, क्योंकि एक तो उसके दोस्त की ढोलकी है, तो उसने वहाँ पे जाना है। एक मुझे कह रहा था कि आज मैं जो ना KFC खाना चाहता हूँ। तो अभी देखते हैं कि वो क्या खाता है और ढोलकी पे जाता है क्या करता है। तो बाकी यही है कि बस अभी जो है बच्चे बहुत खुश हैं माशाल्लाह कि चलो 1 साल बाद जो है ना माशाल्लाह ज़की वापस आया है। जी जी। आपको कैसा लग रहा है एयरपोर्ट का सफ़र पिक करने का? बस जब पिक करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो जब मेरा हमेशा से यही चीज़ होती है कि मैं ना पिक करने चली जाती हूँ, लेकिन एयरपोर्ट छोड़ते हुए मुझे बड़ा दुख होता है और मेरी फिर यही कोशिश होती है कि मैं ना जाऊँ। लेकिन जब लेने जाना होता है तो फिर बस, और एक रात पहले मुझे नींद भी नहीं आती, मुझे ऐसे बस बड़ी टेंशन होती है कि बस खैरियत से माशाल्लाह जो भी है हस्बैंड है या बच्चे हैं कि ये वापस आ रहे हैं, तो बस खैरियत से माशाल्लाह वापस आएँ। तो इसलिए सुबह से भी फिर जो भी मैं काम करने लगती थी, बस मुझे यही होता है कि बस फ़ौरन माशाल्लाह आंखों के सामने बच्चे हों तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी वो पहुंच चुका है, मुझे लग रहा है कि जब तक मैंने एयरपोर्ट पे पहुंचना है तो उसने बाहर मेरा वेट कर रहे होना है। और मुझे अच्छा भी लगता है कि जब गाड़ी से निकलो तो सामने मतलब जिसको आप पिक करने जा रहे हो वो बंदा खड़ा हो, तो बस फिर मिलो और उसको गाड़ी में बिठाओ। तो अभी जो है बस पहुंचने वाली हूँ मैं। तो समी जो है ये गाड़ी चला रहा है, बाकी शाफिया और बारी पीछे बैठे हुए हैं। हाँ जी बारी, बारी ने पहले KFC खा लिया है ना। बारी से वेट नहीं हुआ, बारी ने कहा कि ज़की ने तो आके खाना है तो मैं अब खा के फिर जाता हूँ। बस ऐसे ही होता है। अच्छा जी, एयरपोर्ट पे पहुँच गए हम लोग, तो अब देखते हैं कि ज़की किधर है। काफ़ी ठंड हुई है अभी इस टाइम। क्या टाइम है बारी? अभी फॉग भी स्टार्ट हो गई है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन खुशी जो है ना वो बस माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ठंड नहीं लग रही मुझे। तो अभी देखते हैं ज़की किधर है। ज़की आता है तो फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये अगला दिन है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मैं ज़की को ना एयरपोर्ट पिक करने गई थी, तो वहाँ पे घंटा डेढ़ लग गया मुझे घर पहुँचते पहुँचते। तो फिर जो है ज़की ने जाना था अपने दोस्त की ढोलकी पे, तो उसकी तैयारी शारी कि उसको चेंज करना था, बस वो करते करते फिर काफ़ी लेट हो गई मैं, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। तो अब जो है अगला दिन है, तो अभी ज़की के ससुराल वालों की तरफ से लंच है हम लोगों का, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। तो अच्छा जी ज़की, आप अब बताएं कि आपका सफ़र कैसा रहा?
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साहब। थैंक यू सो मच कि आप मेरी अम्मी के चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। खैर मैं आपको बताता हूँ मेरा सफ़र कैसा रहा। जी मैं निकला था 28 दिसंबर को अलास्का से, एंकरेज के शहर से। रात के टाइम फ़्लाइट थी 1 बजे 1 AM। वहाँ से हम लोग मैं गया LA में दोस्तों के साथ था। वहाँ पे मैं रहता रहा हूँ पहले, तो कुछ दोस्त थे जो गए थे थोड़ी देर के लिए, आ जाओ पाकिस्तान जाने से पहले। तो मैं उनकी तरफ गया 8-9 घंटे। उसके बाद 8-9 घंटे के दरमियान मुझे पता लग रहा है जी सऊदी एयरलाइंस कह रही है कि आपकी फ़्लाइट डिले होगी 1 घंटा। मैंने कहा चलो ठीक है, 1 घंटे बाद जाएंगे हम। फिर बाद में पता चला कि 1 और घंटा लेट हो रहा है, तो हमने कहा चलो ठीक है 1 और घंटा लेट चले जाएंगे। फिर उन्होंने कहा 30 मिनट और लेट आ जाएँ। इस तरह 2.5 आवर्स उन्होंने हमें लेट कराया। फिर खैर फिर हम सऊदी एयरलाइंस में बैठे, सीधा जद्दा गई थी, 15 घंटे की फ़्लाइट थी। पता मुझे कुछ भी नहीं चला, पूरा रास्ता सोता आया हूँ मैं। बीच में उठा था सिर्फ खाने के लिए बस। मज़े की फ़्लाइट थी, बहुत ठीक थी। फिर जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ ट्रांसफ़र के लिए कि लाहौर आना है, सुबह 2 बज रहे थे उस टाइम और 3:30 की फ़्लाइट थी मेरी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ मुझे वो कहते हैं कि आप वेट करें। मैं वहाँ पे वेट किया 10 मिनट। मैंने कहा भाई मुझे जाना है, मुझे बोर्डिंग पास दे दें आप। कहते हैं कि वो बोर्डिंग पास आपको नहीं दे सकते क्योंकि आपकी हमने टिकट जो है किसी और को बेच दी थी, हमें नहीं पता आप टाइम पे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वहाँ पे मेरी बहस शुरू हुई है। कोई 3 घंटे में वहाँ पे खड़ा रहा हूँ। मेरी फ़्लाइट निकल गई लाहौर की। खैर फिर उन्होंने कहा कि आप कल शायद जा पाएँ, कल की भी बुकड है फ़्लाइट। फिर मुझे गुस्सा आया है, मैं वहाँ पे मैनेजमेंट के ऊपर चीखा हूँ कि ये कितनी स्टूपिड एयरलाइंस है, मैंने गलती की है यहाँ आके। जैसे आप लोगों ने सुना ही अरबियों का खर दिमाग होते हैं, वो ऐसे ही था। लेकिन खैर आगे से थोड़ा प्रेशर डालने के बाद उन्होंने दूसरी एयरलाइन के साथ मुझे जो है मेरी फ़्लाइट जो है बुक कराई, कतर एयरवेज़ के साथ। फिर कतर एयरवेज़ ने कहा था कि आप जो है होटल उन्होंने मुझे दिया, कतर वालों ने, सऊदी ने कुछ भी नहीं किया। फिर मैं होटल में था, जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर ही है होटल उनका। तो वहाँ पे 4 घंटे सो गया मैं। फिर 9 बजे उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दिया। यहाँ से जद्दा से फिर मैं गया हूँ दोहा की फ़्लाइट थी तकरीबन 2 घंटे की। उसमें उठा रहा था मैं क्योंकि जेट लैग भी अपना मैं बीट करना चाह रहा था कि मुझे नींद ना ज़्यादा आए या मेरी टाइमिंग ख़राब ना हो जाए। पाकिस्तान के हिसाब से सो रहा था। फिर उसके बाद जो है मैं दोहा पहुंचा 2 घंटे में। फिर 2 घंटे बाद मैं जो हूँ सीधा दूसरी फ़्लाइट के लिए भागा हूँ। और जब भाग के वहाँ पहुँचा हूँ, शुक्र है कि मैं टाइम से पहुँच गया, तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग करने दी क्योंकि मेरे पास सिर्फ 45 मिनट्स था अगली फ़्लाइट में पहुँचने के लिए। फिर वहाँ पे पहुँच के मैं लाहौर पहुँचा ही हूँ। तो लाहौर एयरपोर्ट का आप सबको पता ही है क्या हाल चल रहा है आजकल, सारी वायरल हो रही हैं वीडियोस। वहाँ पे बंदों को थप्पड़ मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं एक तरफ से। लेकिन मैंने कोशिश की थी कम से कम बात तो लोगों से और जल्द से जल्द मैं निकलूँ वहाँ से, क्योंकि आगे जैसे अम्मी ने बताया कि मेरे दोस्त की डोल की थी। फिर जो है जब हम लोग वहाँ पर बैगेज क्लेम के पास पहुँचा हूँ, क्योंकि सऊदी एयरलाइंस ने कहा था हमने बैग्स ऑलरेडी भेज दिए हुए वहाँ पे होंगे लाहौर। तो मैं सीधा बैगेज क्लेम के पास गया। उन्होंने कहा मुझे कि आपके बैग्स नहीं आए, आप कतर वालों से पता करें। कतर वालों से पता किया, वो कह रहे हैं हमारे पास नहीं आए, आप इंतज़ार करें। जब तक बेल्ट ख़त्म हुई है सारे बैग्स आ गए, कोई बैग नहीं है। मैं आगे जाके उन्हें बताया कि यार कुछ भी नहीं हो रहा, कोई बैग भी नहीं आए, तो क्या किया जाए। मोहम्मद इरफान या इमरान नाम का एक बंदा था, उस बंदे ने कहा है कि आप इंतज़ार कीजिए 5 मिनट में आपको बताता हूँ। 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद वापस गया हूँ। मैंने कहा सर बता दें क्या करना है। कहते हैं आप 5 मिनट और इंतज़ार करें। 15 मिनट मैंने उससे दोबारा दिए। फिर दोबारा गया हूँ, तीसरी बार गया हूँ तो आगे से मुझे उसने थोड़ी रूड होके बात की है। तो मैंने कहा सर आप क्या कर रहे हैं, इस तरह बात करने की ज़रूरत है, आप कस्टमर सर्विस में, आप कस्टमर सर्विस के हिसाब से बात करें, आपको पता होना चाहिए कस्टमर्स यहाँ पे जो है फ्रस्ट्रेटेड है। तो आगे से वो तू करने लग गए। वहाँ पे हमारी बहस शुरू हो गई। बहस शुरू हुई है तो आसपास सारे लोग इकट्ठे हो गए कि ये पाकिस्तान के मुल्क के हिसाब देखें कि इस तरह की मैनेजमेंट है,
इतनी फजूल है, ये है वो है। तो थोड़ा चीखो पुकार शुरू हुई लोगों की। फिर उसके बाद जो है उन्होंने मुझे रिपोर्ट बनाने की इजाज़त दी, क्योंकि अगर लोगों की सपोर्ट ना होती और इस तरह ना करते तो अभी भी मैं वहीं बैठा होता मेरे हिसाब से। तो खैर फिर उसके बाद हम रिपोर्ट लिखवाई, फिर हम निकले और फिर मैं अपनी दोस्त की डोकी पे पहुंच पाया था, जो लेट था लेकिन कोई नहीं। अच्छा जी, जैसे अभी आप लोगों को पता चल गया कि ज़की का कैसा रहा माशाल्लाह सफ़र। तो ये इस सिचुएशन में आप लोग मतलब बताएं मुझे कमेंट करके कि कैसा बंदे का रिएक्शन होना चाहिए, बंदे को और क्या करना चाहिए। कि जैसे हम लोग पाकिस्तान में पहुंचते हैं, कोई भी जैसे मैं आती हूँ या मेरे बच्चे आते हैं, तो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे पहुंचते हमें एक अजीब मतलब होता है ना कि जैसे टेंशन ऐसी चीज़ बन जाती है कि बंदा पहले इतना खुश हो रहा होता है कि जी हम पाकिस्तान जा रहे हैं, हमारा अपना मुल्क है। और मैं बहैसियत औरत एक बड़ा अच्छा और बड़ा प्राउड फील करती हूँ। जो भी बाहर जा रहा होता है मैं उसको कहती हूँ कि हमेशा आपने ये चीज़ याद रखना है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं और प्राउड फील करना है कि हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और जो पाकिस्तानी हैं हम लोग सब, उनको ये कदर नहीं है हम लोगों को कि पाकिस्तान को मतलब जो इसकी इमेज है वो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे मतलब जो लोग आ रहे हैं बाहर से उनको वेलकम दें। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना कि मतलब ये क्या इस सिचुएशन में क्या बंदे को करना चाहिए। और अगर फिर थोड़ा सा बहैसियत अगर कोई बच्चा बात करता है तो फिर मतलब लोग कहते हैं जी देखें ये बच्चा ऐसा है, या तरबियत पे उंगली उठाते हैं लोग। तो फिर प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो चलें जी, मुझे लग रहा है कि हम लोग पहुंचने वाले हैं, तो फिर मिलते हैं वहाँ पे जाके। पसंद है क्यों? कहीं और भी होगा। ब्रांच पे और अच्छा मुझे किसी और जे डॉट पे अगर आप चेक कर सकते हो जामा कुर्ता भी नहीं है कोई ब्लैक। इसके साथ ये दो ब्लैक के साथ जो चलते हैं। हाँ ज़की, मेरा दिल कर रहा है ये वो ना ब्राउन वाली ले लो। और अगर शॉल के अलावा कोई वेस्ट कोट वगैरह साइज नहीं हो कस्टमाइज और अगर कोट नहीं होगा हाँ जी ज़की बताओ कौन सा
तैयारी हो रही है, कल जकी ने इस्लामाबाद जाना है अपने दोस्त के निकाह पे। तो ब्लैक सूट है और आप लोग भी बताएं कि कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगा है। आपको वाइट अच्छी लगेगी? चलिए ठीक है जी, वाइट करते हैं। एक वाइट शॉल अस्सलामुअलैकुम, समी बात कर रहा हूँ। अब ज़की ने शॉपिंग अपनी कर ली है, कल के लिए तैयारी पूरी हो गई है। आई होप आज आप लोगों को ज़की का अम्मी का जो पूरा व्लॉग था पसंद आया हो। होपफुली कल अम्मी बिरयानी बनाएंगी तो आपको फिर अपडेट करेंगे। हम सब की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।